हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे से और मैं बना रही हूँ चूल्हे में रोटी। और मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे। एक ये है और ये उधर उटपटांग काम कर रहा है। ये आग जली हुई है, तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अब बनाते हैं रोटी। दोस्तों, ये है सुबह की आग जो बहुत अच्छी होती है। सुबह और शाम को आग बहुत अच्छी लगती है। आई है मेरी रोटी जो पक रही है। दोस्तों, अभी धूप नहीं आई है। ऊपर से तो आ गई है लेकिन हमारे यहाँ धूप नहीं आई अभी। ये रहा। और कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं क्योंकि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया बच्चों का, तो स्कूल में पानी चाहिए होता है। हमारा जो पानी है स्कूल का है। ये हमारे सुंदर से फूल जो बहुत सुंदर हो रखे हैं। गाइस, ये मैं वहाँ ले जा रही हूँ गेरी जो हमारे नीचे वाले खेत में थे और अगले साल हम ऊपर बोएंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ घास के लिए खेत में। 10 तो बज गई है ये रास्ते में ही, लेकिन बहुत देर हो गई है। घास के लिए तो जाना ही है। अभी तक मैं अपनी बेटी के साथ थी, जब वो स्कूल चल जाती है तब मैं आती हूँ। अब घास के लिए जाती हूँ और रास्ते में मेरे वाण भी हैं, उनको भी ले जाना ही है। तो वहाँ ले जाके फिर मैं घास काटूंगी। देखती हूँ और क्या क्या काम होता है, कब तक इस ब्लॉग को जारी रख पाती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, घास के लिए मैं पहुँच गई खेतों में। आज मैं ये घास काटूंगी। ये हमारे गांव वालों का ही खेत है, तो उन्हें पूछ के मैं ये काट रही हूँ और इस घास को काटती हूँ। ये रहा घास खेतों का। इसे ले जाती हूँ। इसे काटने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि छोटा छोटा है, इकट्ठा करने में बहुत देर में पूला होता है, लेकिन घास अच्छा है। गाइस, ये बूढ़ेले देखो, देखो इन कांटों को, ये घास के कांटे हैं। कपड़ों की हालत देखो गाइस। इसीलिए जंगल के लिए पुराने कपड़े पहने जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ों में चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा हो, घास उसे काट नहीं पड़ता है, खेतों में उसे आना ही पड़ता है। क्योंकि उसकी गाय को नहीं पता होता है कि जो मेरी मतलब मालकिन है, जो मेरे लिए घास लाती है, वो पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है। उसे घास से मतलब है। उसे ये मतलब नहीं है कि किसी ने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखी, बीएससी कर रखी, किसी ने क्या कर रखा, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ घास से मतलब होता है। घास काटने के बाद मैं तिल झाड़ने गई, जो कि मैंने परसों से थोड़ा झाड़ रखे थे, थोड़ा बचे हुए थे, वो आज झाड़े, तो उन्हीं को झाड़ती हूँ। फाइनली मैंने तिल झाड़ दिए हैं और फिर से इकट्ठे कर दिए हैं खड़े। वो इसलिए करे हैं, तिल तो इससे झड़ गए, लेकिन इसमें काली दाल थी, उड़द की दाल, और वो यहाँ पे सूख नहीं रही थी, इसलिए बीच में खड़े कर दिए। अब मैं तिल को छान रही हूँ इस छन्नी से, और फिर ये फटकने के लिए मैं घर ही ले जाऊँगी, क्योंकि फटकते समय सारे गिर जा रहे नीचे। ऐसे छन्ने से इसमें जो दाल होगी वो भी ऊपर आ जाती है, और जो कबाड़ा है वो भी छन जाता है। तिल नीचे आ जाते हैं और कबाड़ा ऊपर रह जाता है। मैं आ गई दोस्तों अपने भारे के पास, और ये मैंने तिल इसके ऊपर बांध दिए। अब उठाते हैं और घर चलते हैं। मैं पहुंच गई दोस्तों अपने घर, और बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए कपड़ों पे। इनको निकालते हैं, फिर नहाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। भाग मत, धीरे धीरे चल। ये है लाटा का गांव, और मैं और परी जा रहे हैं लाटा गांव में। हम आती है गाँव है। हाँ। और ये
ये क्या है आपका? हाँ, और गांव का है आपका? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गांव में जा रहे हैं आप? बाबू अपना गांव बता दे। वो है तो आप तो नीचे रहते हैं। नीचे क्या है आपका? जहाँ से आप आए, जहाँ दादा रहता है, वहाँ क्या आपका? देखो गाय और गाय का बछड़ा, बछड़ा अपनी माँ को प्यार कर रहा। गाय जी हमारे गांव में लौकी लगी हुई, देखो कितनी बड़ी लौकी है। ऐ देखो ऊपर, ये है पुराने जमाने के मकान जो मिट्टी मिट्टी के हैं। अब यहाँ पे गाय रहती है, पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे। देखो इतने छोटे छोटे दरवाजे थे, सर झुका के चलते थे। ये है मेरी जेठानी जो तिल झाड़ रही है। ये मेरी जेठानी जो शर्मा रही है, जो 50 साल की उम्र में भी 30 साल की लगती है। देखो थोड़ा इधर देखना। ये सब आए हैं आंगनबाड़ी की राशन लेने, मैं भी आई हूँ। हमारे गांव में सबसे बूढ़ी औरत है, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 90 प्लस हो गई है और अभी भी अपना काम पूरा करती है। अब ये तिल फटक रही है और यहाँ पे इन्होंने तिल खड़े रखे हुए हैं सुखाने के लिए। और ये इनका घर है, अकेली रहती हैं, खुद अपना खाना बनाती हैं। अभी तक भी ये चूल्हे में ही खाना बनाती है, इनके पाती है, अकेले आती है। जिन्होंने मैसेज भेजा था कि 1 बजे आ जाएंगे और खुद 5 बजे आ रही है, और जिनके लिए आए वो चले गए। ये अब आ रही, इनका टाइम अब है। देखो दोस्तों, हम आए राशन लेने आंगनबाड़ी की, और वो आंगनबाड़ी वाले सासू है, वो मजदूरी वाले सासू है। देखो इनका पागड़ा, देखो इनका पागड़ा देखो। जब तक हम खड़े उठते तब तक ये लाख लोग भारे लेके आ जाती है इस पागड़े से। तब इस पागड़े से कमर दर्द नहीं होता। बल दोस्तों, शादी का सीजन भी शुरू हो गया है और कार्ड भी आने लग गए हैं। अब ये पहुंच गई यहाँ राशन लेने, थैला लेके। एक बूढ़ी सासू और आ गई। देखो देखो बुढ़ेरी सासू। यहाँ मिल रही आंगनबाड़ी की राशन। ये रही आंगनबाड़ी की राशन। ये है गेहूँ, ये है चावल, यही खाएंगे। ये भी आ गई कट्टा लेके, देखो एक सासू ये भी आ गई। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और ओमी मुझे बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहा है, क्योंकि उसे मैंने अकेला छोड़ दिया था घर पे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा याद आई होगी उसे मेरी। दोस्तों, ये ओमी की मस्ती हो रही है। पर ये अपने काम पे लगी हुई है और मेरी सास भी लगी हुई है अपने काम पे। ये है लोबिया और राजमा। इससे मेरी सास मोटी मोटी राजमा छान रही है बीज के लिए, लेकिन बोती तो हर साल मिक्स ही है, पता नहीं क्यों छानती है। छानते क्यों हो जब ऐसी बोना है? वो तो ज़्यादा हो जाएगी लोबिया, ज़्यादा हो जाएगी लोबिया। अच्छा गिरा दिया। जो इसमें से मोटी मोटी राजमा है उसे छानेंगे। अगले साल फिर ऐसी होगा, होना ऐसी है, लेकिन मोटी मोटी छान के थोड़ा मन संतुष्टि होती है और कुछ नहीं।